आज अगर आप किसी चाय वाले से लेकर किसी मॉल के कैश काउंटर तक पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है आपने अपने वॉलेट को हाथ भी ना लगाया हो। बस फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और सेकंड्स में भुगतान हो गया। यही है भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति और इसका सबसे बड़ा हथियार है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। सिर्फ एक तकनीकी नवाचार नहीं, यूपीआई आज भारत के आर्थिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और दुनिया इसकी तारीफ करने पर मजबूर है। आज जब आप चाय की दुकान पर 10 रुपए का पेमेंट कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं भेज रहे, आप भारत की डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहे होते हैं। सुनने में जरूर अटपटा जरूर लगेगा, मगर यही सच्चाई है। भारत जिसने कभी दुनिया से टेक्नोलॉजी आयात की थी, आज उसी दुनिया को डिजिटल पेमेंट का रास्ता दिखा रहा है। भारत अब डिजिटल भुगतान में नंबर 1 बन चुका है और इसका सबसे बड़ा हथियार है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत कैशलेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर महीने बढ़ता विश्वास, आसान और मुफ्त लेन देन और तकनीक का उपयोग भारत को विश्व का डिजिटल भुगतान महाशक्ति बना रहा है। भारत अब तेज डिजिटल भुगतान के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई रिपोर्ट खुदरा डिजिटल भुगतान का बढ़ता चलन, इंटरऑपरेबिलिटी के महत्व के अनुसार भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई इस क्रांति का मुख्य आधार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। दिल्ली की हाईटेक कैफे से लेकर गांव तक हर जगह आज यूपीआई चलता है। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू किया गया यूपीआई आज भारत में पैसे भेजने और पाने का सबसे तेज, आसान और भरोसेमंद तरीका बन चुका है। यूपीआई के जरिए एक ही मोबाइल ऐप से कई बैंक खातों को जोड़ा जा सकता है। फिर चाहे किसी को पैसे भेजने हो, दुकान में भुगतान करना हो या दोस्तों को पैसे ट्रांसफर करने हो, सब कुछ ही एक क्लिक में हो जाता है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने अब वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी 10 साल पहले करना मुश्किल था। वर्ष 2024 में भारत हर महीने 18 लाख करोड़ यानी तकरीबन 18 ट्रिलियन से अधिक का लेन देन केवल यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। इसके साथ ही 49 करोड़ से अधिक लोग यूपीआई प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं यानी हर तीसरा भारतीय। इतना ही नहीं, दुनिया के कुल डिजिटल पेमेंट्स का लगभग 46% अकेले भारत में होता है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो भारत को डिजिटल लेन देन में दुनिया का सबसे बड़ा नेता बना रहा है। आइए आपको बताते हैं। यूपीआई की शुरुआत 2016 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। अब ये वही दौर था जब नोटबंदी के कारण कैश की किल्लत थी और देश डिजिटल विकल्पों की तलाश कर रहा था। एनपीसीआई ने एक ऐसा ओपन सोर्स इंटरफेस बनाया जिसे कोई भी बैंक या एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर सकता था। इसने यूजर्स को बिना बैंक डिटेल, बिना आईएफएससी कोड के केवल मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी से पैसे भेजने और पाने की सुविधा दे दी। यूपीआई के आने से पेमेंट करना उतना ही आसान हो गया जितना कि मैसेज भेजना था। तो ऐसे में आइए पहले समझते हैं कि कैसे काम करता है यूपीआई। यूपीआई दरअसल एक रियल टाइम इंटर बैंक ट्रांजैक्शन सिस्टम है। इसमें यूजर को केवल एक यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड की आवश्यकता होती है। यह आईडी उनके बैंक खातों से जुड़ी होती है। पैसे भेजने या प्राप्त करने के लिए ना तो बैंक जाना पड़ता है और ना ही लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई सब्जी विक्रेता भीम ऐप, फोन पे, पेटीएम या गूगल पे का इस्तेमाल करता है तो ग्राहक सीधा क्यूआर कोड को स्कैन करके 10, 20, 100 रुपए भेज सकता है और वो भी कुछ सेकंड्स में। आंकड़ों की बात करें तो आज भारत में हर महीने 18 अरब से ज्यादा लेन देन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। जून 2025 में ही यूपीआई ने 18.39 अरब लेन देन के जरिए 24.3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान संसाधित किया है। पिछले साल जून में यह आंकड़ा 13.88 अरब लेन देन था, यानी एक साल में करीब 32% की बढ़त दर्ज की गई है। आज यूपीआई से 491 मिलियन यानी 49.1 करोड़ लोग और 65 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं। यूपीआई पर 675 बैंक एक साथ काम करते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक से किसी भी खाते में भुगतान कर सकता है। बिना बैंक के नाम की चिंता किए भारत में जितने भी डिजिटल लेन देन होते हैं उनमें से 85% यूपीआई के माध्यम से किए जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के 50% रियल टाइम डिजिटल भुगतान अकेले भारत के यूपीआई से ही होते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि आखिर भारत सफल कैसे हुआ, बाकी देश आखिर इसमें क्यों पीछे रह गए। इस तेज ग्रोथ के पीछे है एक स्पेशल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो सरकार का सबसे बड़ा समर्थन।
2016 की नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया था। आपको याद होगा वो लंबी कतारें, जब लोग इन लंबी कतारों में लगकर कैश लेना चाहते थे। कैश की इतनी भारी किल्लत के बीच जब यूपीआई लॉन्च किया गया तो लोगों की मुश्किलें आसान हो गई और हम यूपीआई के थ्रू ऐसी पेमेंट्स कर सके, ऐसे भुगतान कर सके जिसके लिए हमें कैश की जरूरत नहीं पड़ी, और यहीं से जन्म हुआ यूपीआई का। इसके बाद आता है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कोई भी ऐप, कोई भी बैंक, सब यूपीआई से जुड़े हुए हैं। कोई भी वॉल्ड गार्डन सिस्टम नहीं है, यानी कि आप किसी भी बैंक खाते में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना आईएफएससी कोड चाहिए, ना उस बैंक की कोई डिटेल चाहिए, बस आपको एक यूपीआई कोड चाहिए। तीसरा आता है नो चार्जेस, यानी यूपीआई ज्यादातर फ्री है यूजर्स और मर्चेंट्स दोनों के लिए, यानी आपको इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। आप सीधा यूपीआई के थ्रू अपनी पेमेंट्स करते हैं और आप उस धनराशि को सीधा किसी और के खाते में भेज सकते हैं। फिर आता है स्पीड और सिंप्लिसिटी। ट्रांजैक्शंस आप कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई झंझट नहीं है। और आखिर में है इंक्लूजन, यानी गांव और शहर हर जगह बिना बैंक ब्रांच जाए, कहीं पर भी जाए, यूपीआई से हर कोई डिजिटल भुगतान कर सकता है। यूपीआई अब भारत में एक जगह सीमित नहीं रह गया है। यह सेवा 7 देशों में शुरू हो गई है, जिसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस शामिल है। वहीं फ्रांस की यूपीआई की शुरुआत भारत के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये यूरोप में यूपीआई की पहली एंट्री है। अब वहां रह रहे भारतीय बिना किसी विदेशी पेमेंट झंझट के आसानी से भुगतान कर सकते हैं। पीआईबी के अनुसार भारत चाहता है कि यूपीआई को ब्रिक्स देशों की साझा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना दिया जाए। अब अगर ऐसा हो जाता है तो ये विदेशों से पैसे भेजने को आसान बना देगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और भारत की डिजिटल लीडरशिप को और ज्यादा मजबूत कर देगा। यूपीआई की सफलता की नींव वर्षों पहले जन धन योजना से रखी गई थी। इस योजना के तहत जुलाई 2025 तक 55.83 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों ने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग सुविधा दी। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में मिलने लगा और लोगों को सुरक्षित बचत का विकल्प मिल गया। यूपीआई आज सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास, नवाचार और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा प्रतीक है। जिस देश में कभी लोग बैंक की कतार में घंटों खड़े रहते थे, आज उसी देश में एक आम नागरिक एक बटन दबाकर दुनिया में कहीं भी बैंक पैसे भेज सकता है। यूपीआई ने हमें एहसास कराया कि डिजिटल होना आधुनिक होना ही नहीं, सक्षम होना भी है। अब आप जब भी अगली बार क्यूआर स्कैन कर पेमेंट करें तो समझिए कि आप भारत की उस छोटी क्रांति में हिस्सा ले रहे हैं। छोटा कदम आपके लिए, लेकिन देश के लिए एक बड़ी उड़ान है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।